नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारु स्वामिनिति नामिने स्निग्धचेता सुप्रणेता वाग्मिनाञ्चरसाप्लुतं प्रभुपादगतप्राणनौमि भक्तिचारुपदम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। शायद मेरे जीवन की सबसे बड़ी रैगिंग यही है ये महाराज से सुनने के लिए आप लोग आए और 7:59 पर चित्तारी कृष्ण प्रभु ने बोला कि फाइनल, हाँ फाइनल आपको बोलना है। तो मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, तो आप लोग आशीर्वाद दीजिए गुरु महाराज के विषय में डीलैंड संबंधित कुछ शेयर कर सकें। जी, इस ग्रेस अरुणाक्ष प्रभु, प्रेम भक्ति प्रभु, सीतानाथ प्रभु हरे कृष्ण। पतित पावन गुरु महाराज की जय। तो हम जानते हैं गुरु महाराज वॉज ए रेवोल्यूशनरी, वो एक क्रांतिकारी विचारधारा के सन्यासी थे। जब सन्यासी डरते थे कोई भी भौतिक कार्य को करने में, तो कल्पना से बाहर था कि ब्रह्मांड की सृष्टि जब से हुई होगी शायद किसी सन्यासी ने मूवी बनाई होगी ये पहले और शायद आखिरी। और अरुणाक्ष प्रभु एक बार बता रहे थे जब गुरुमाई ने पहली मूवी बनाई थी परिक्रमा, तो भक्त लोगों को थिएटर जाना भी अलाउड नहीं था, लेकिन गुरु महाराज ने मूवी बना के कंप्लीट कर दी थी। तो कितना क्रांतिकारी विचार गुरु महाराज का हमेशा था कृष्ण भावनामृत को प्रचार करने के लिए। तो उसी धारा में उज्जैन प्रोजेक्ट और भी कई प्रोजेक्ट गुरु महाराज ने किए। तो 2017 में जब हमको ये अवसर मिला था गुरु महाराज के साथ जाने का, तो उस समय पर हम कलकत्ता रथ यात्रा में थे, जून 2017। और उस समय गुरु महाराज नेहा माता जी जो मुकुंद मुरारी प्रभु की डॉटर हैं, उस टाइम पे उनकी मैरिज हुई नहीं थी, उनसे बात कर रहे थे कि आप एक ब्रोशर तैयार करो। तो गुरु महाराज कई बार कई प्रोजेक्ट्स को मदद करते ही रहते थे। किसी सन्यासी के कोई प्रोजेक्ट में मदद कर दी, किसी जीबीसी की मदद कर दी, किसी मायापुर में कुछ मदद कर दिया। तो हमको लगा ऐसा ही कुछ गुरु महाराज किसी की मदद कर रहे हैं। तो 32 पेज का ब्रोशर बन के आया कि एक प्रोजेक्ट बनने वाला है, उसका नाम गुरु महाराज ने दिया था प्रोजेक्ट डिविनिटी। और उसमें 32 एस्पेक्ट्स, स्कूल, आयुर्वेदिक क्लिनिक, कई एक तो पहचाने लग रहे हैं सब उज्जैन में सब थे उसके बाद डांस स्कूल और रिट्रीट सेंटर, गौशाला, इस तरह वैदिक टेम्पल। तो प्रोजेक्ट ब्रोशर का प्रिंट लेके गुरु महाराज के पास हम गए। फिर गुरु महाराज ने पहली बार बताया कि ऐसे हम प्लान कर रहे हैं ऑरलैंडो में एक प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए। तो उस समय मेरा तो वीज़ा नहीं था और रसानंद प्रभु का वीज़ा था। तो गुरु महाराज बोले कि रसानंद प्रभु, असीम कृपा प्रभु, राधाराध्य प्रभु, ये लोग मेरे साथ जा रहे हैं नवंबर में, तो आप भी चलिए। तो मेरे पास तो ब्रह्मास्त्र, मैं कहा गुरु महाराज वीज़ा ही नहीं है। तो गुरु महाराज ने बोला वो चिंता मत करो, मैं वीज़ा लगवा दूंगा। उससे पहले मेरा एक बार वीज़ा कैंसिल हो चुका था। तो गुरु महाराज ने एक डिवोटी को फ़ोन लगाया, पूर्णचंद्र प्रभु, उनको बोला कि कृष्ण किशोर को तुम अपना भांजा बना लो, तुम मामा बन जाओ और तुम्हारी 25वीं एनिवर्सरी करो अरेंज, और उसके लिए इनवाइट करो, तो इनको वीज़ा के लिए लेटर। तो गुरु महाराज ने सब अरेंज किया और वीज़ा हो भी गया। तो उसमें भी ऐसी थी कि गुरु महाराज जा रहे हैं तो मैं तो जस्ट ट्रैवल करने जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा।
गुरु महाराज जब वहाँ पहुँचे, जुलाई में हम लोग साथ में वहाँ पर गए, तो गुरु महाराज बोलते कि अब तुम यहीं रह जाओ। तो उससे पहले हमने लैंड भी देखी नहीं थी, तो हमको लगा अच्छा उसके पहले जहाँ गुरु महाराज रह रहे थे वो लेक मैरी एरिया, वो बहुत पॉश एरिया था। तो हमको लगा ऐसे ही कुछ एरिया होगा जहाँ प्रीचिंग करनी होगी। तो हमने बोल दिया ठीक है गुरु महाराज। तो फिर लगभग 1 हफ्ते 10 दिन बाद गुरु महाराज लैंड पर लेकर गए फर्स्ट टाइम। तो आगे गुरु महाराज बैठे थे और पीछे मैं, रसानंद प्रभु, असीम कृपा प्रभु और सुमन प्रभु यूके से, और दामोदर प्रसाद स्विट्ज़रलैंड। तो हम लोग सब एक साथ गाड़ी में गए। तो वो गाड़ी जैसे जैसे टर्न ले रही थी वो हाईवे छोटा होता जा रहा था। मतलब पहले वो पहले वो 8 लेन हाईवे था, फिर वो 4 लेन हुआ, फिर वो 2 लेन हुआ, और उसके बाद एक गेट के पास जहाँ आए तो उसका तो सब बाउंड्री भी नहीं थी, गेट भी ऐसे ही खुला हुआ था, और एक पेड़ था वहाँ गेट पर। वो पेड़ को देख कर के मुझे लगा कि ये कोई ख़तरनाक जगह है। मतलब जब पहले हम कभी सोचते थे, सुनते थे, तो ऐसा पुराने पेड़ों से जो लटका रहता है, बरगद के पेड़ का थोड़ा अमेरिकन वर्जन मान लीजिए, तो ऐसा लग रहा था कि हॉन्टेड पेड़ ही है। तो वहाँ से गाड़ी अंदर घुसी, रोड ख़त्म, अभी रोड है ही नहीं। तभी जंगल में गाड़ी जा रही हो। गुरु महाराज इतने एक्साइटेड, गुरु महाराज बोलते वीडियो बनाओ। मतलब गुरु महाराज किसका वीडियो बनाना है? गुरु महाराज बोलते ये पूरी जगह का वीडियो बनाओ और 10 साल बाद कंपेयर करेंगे कि हमने इधर क्या क्या किया है। तो हमने वीडियो बनाना शुरू किया। तो अंदर अंदर जाते 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 वो पूरा 116 एकड़ की ज़मीन के लगभग बीच में गाड़ी रुकी। अब वो जगह लगभग 6-7 साल से अबेंडन थी, वहाँ कोई अंदर गया नहीं था। तो इतनी लंबी लंबी घास ज़मीन से वो पूरे एरिया में थी। और जो गांव में आपने देखा होगा भैंस को एक जुआ लगता है इतना बड़ा, ठीक है ना, वो अमेरिका में हमने देखा। तो वो गुरु महाराज जैसे ही उस घास में अंदर गए, पूरे गुरु महाराज के पैर में वो चुभ गया। कुछ जगह से गुरु महाराज को खून भी आ रहा था। तो फिर वो निकाला हमने बैठ के सब। फिर भी गुरु महाराज बोले कि वो तो लगते रहती है, जाएंगे। पूरी प्रॉपर्टी देखा और लेक के पास गए, वो सब फ़ोटोज़ भी हैं, गुरु महाराज लेक के पास खड़े हैं। फिर अंदर किचन एरिया सब देख दाख के गुरु महाराज गुरु गौरांग प्रभु से बात कर रहे थे। इतने में हमारे असीम कृपा प्रभु को एक स्पेशल चीज़ दिखी। उनको दिखी एक स्पेशल शार्क। तो शार्क देख के तो असीम कृपा प्रभु एक्साइटेड हो गए कि अमेरिका में उनको शार्क मिल गई। तो इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए, हमको बोलते देखो शार्क मिल गई, शार्क मिल गई। तो मैंने सुना शार्क आ गई क्योंकि वहाँ तो था। तो बोले नहीं शार्क नहीं, शार्क आ गई, शार्क मिल गई। तो हम लोग इस तरह आपस में थोड़ा कॉमेडी कर रहे थे, हंस रहे थे। इतने में गुरु महाराज आ गए। तो मतलब जैसे जस्ट हम लोग हंस ही रहे थे, इतने में गुरु महाराज आ गए और पूछते हैं कि आपको ये प्रॉपर्टी कैसी लगी। तो हम हंस रहे थे वास्तव में दूसरी बात में, लेकिन वो हंसी वो आंसर के साथ मैच हो गई। तो गुरु महाराज को लगा कि हम उनके क्वेश्चन पे हंस रहे हैं। तो बहुत नाराज़ हो गए, कुछ भी बोले नहीं, सीधे जाके गाड़ी में बैठ गए। और हमारी हालत ख़राब होने का भी क्या करें। गाड़ी में जाके बैठे हम लोग पीछे। गुरु महाराज गाड़ी चालू हुई, फार्म से बाहर निकले, बोलते हैं कि मैं तुम लोगों को 3 दिन दे रहा हूँ, 3 दिन में डिसाइड करो कमिट और क्विट। या तो पूरी तरह कमिट करो प्रोजेक्ट को, नहीं तो वापस जाओ इंडिया। अब हमारी तो हालत नहीं, गुरु महाराज कुछ बोले अभी चुपचाप। गुरु महाराज बोलते हैं कितने ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ बनी बनाई फैसिलिटी है। वाड़ा में क्या था पहले, वृंदावन में क्या था, मायापुर में क्या था, उज्जैन में क्या था। बोले आप लोगों को इतनी अपेक्षाएं क्यों हैं। बोले हम प्रभुपाद के लिए नया कुछ प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर 40 मिनट से एयरपोर्ट से लगते हैं। कौन सी ऐसी बड़ी कम्युनिटी है जो 40 मिनट एयरपोर्ट से हो। उसके बाद यहाँ पर पहले से क्वार्टर्स है रहने के लिए, किचन है, लेक है, सब कुछ है। और ऐसा नहीं है कि आई विल डंप यू एंड आई विल गो समवेयर एल्स, मैं भी आप लोगों के साथ रहूँगा, ऐसे नहीं आपको छोड़ के मैं चला जाऊँगा। तो तब तो हमने कुछ नहीं बोला। फिर घर आने के बाद गुरु महाराज फिर कंटिन्यू किए डांटना, तुम लोगों को इतना मैं वहाँ से लेके आया इंडिया से। फिर गुरु महाराज को उन्होंने बोला गुरु महाराज एक्चुअली हम दूसरी बात पे हंस रहे थे। बोले नहीं मैं 3 दिन दे रहा हूँ, कमिट और क्विट। तो फिर 3 दिन का तो वेट नहीं किया, अगले दिन मंगला आरती की
मंगला आरती हम लोग उस टाइम 5 बजे करते थे सुचित्रा माता जी घर पे। मंगला आरती हुई, सब कुछ हुआ। मंगला आरती के तुरंत बाद गुरु माँ ने बुलाया रूम में तीनों को, बोले क्या डिसाइड किया? बोला गुरु माँ हम तो यही रहेंगे। तो बोले ठीक है अपन शिफ्ट हो जाते हैं प्रॉपर्टी पे। कि ठीक है गुरु महाराज। तो पहले शिफ्ट हुए तो गुरु महाराज 1 दिन 2 दिन रहे, लेकिन उधर उस समय ठंड इतनी थी कि गुरु महाराज बीमार पड़ गए। एक्चुअली गीज़र भी नहीं था, तो ठंडे पानी से गुरु महाराज नहाते थे, हम लोग जैसे वैसे ही गुरु महाराज। तो सीलिंग में इंसुलेशन नहीं था, कोई खिड़कियों में, मतलब आपको खिड़की बंद करना है चाहे खोलो एक ही बात है, उसमें से हवा आएगी आएगी। तो ऐसी सब स्थिति। और जब हमने रूम्स खोले थे तो वहाँ सांप की खाल वो जो उतार के छोड़ के जाता है वो सब। तो ऐसी स्थिति में गुरु महाराज शिफ्ट हुए। तो 2 दिन बाद गुरु महाराज को बहुत हैवी फीवर हो गया। तो सुचित्रा माता जी गुरु महाराज को वापस घर ले गई। तो फिर हम लोगों ने साफ़ सफाई और इंसुलेशन वो सब शुरू किया। तो गुरु महाराज रोज़ आते थे, रोज़ जाते थे। तो गुरु महाराज ने देखा कि हम लोगों के पास गाड़ी नहीं है। तो गाड़ी के बिना तो अमेरिका में एक तरह से अपाहिज हैं, क्योंकि सब्जी भी लाना है तो 20 मिनट ड्राइव करके जाना है। तो गुरु महाराज गाड़ी खरीदने के लिए गए। तो हम सब तो टूरिस्ट वीज़ा पे थे। एक माता जी थी जो नई नई इनिशिएटेड हुई थी 3-4 महीने पहले, सौम्य राधिका माता जी, अमेरिकन माता जी थी। तो गुरु महाराज गाड़ी खरीदने के लिए गए। तो जब वो उस कार डीलर के पास गए तो गुरु महाराज को देख करके वो सब अपना काम छोड़ के आ गए। क्योंकि क्या गुरु महाराज का एक तो तेज इतना, और उसके बाद वो सन्यासी कपड़ों में जैसे एंटर होते थे तो लोगों को लगता था ये इंडिया का बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन आया है। तो सब काम छोड़ के आ जाते थे। तो वो आ गए सब लोग। तो गुरु महाराज ने गाड़ी सिलेक्ट की, उन्होंने प्राइस बताई, गुरु महाराज ने उसका हाफ प्राइस बताया। तो गुरु गौरांग प्रभु बोलते हैं गुरु महाराज यहाँ बार्गेनिंग नहीं होती, इंडिया नहीं है ये। गुरु महाराज बोलते हैं व्हाट्स हार्म इन ट्राइंग। गुरु महाराज ने आधी प्राइस बताई और वो मान भी गया। तो आधी प्राइस में वाइट ट्रक, फोर्ड पिकअप ट्रक गुरु महाराज खरीद के लेकर के आए। और फिर उसकी नाम जो रजिस्ट्रेशन की बारी आई। तो गुरु महाराज ने बोला कि ये सौम्य राधिका माता जी के नाम पे करना है। तो वो व्यक्ति बोलता है कि स्वामी ये आपकी एम्प्लॉई है, आज आपके साथ है, कल नहीं रहेगी, चली जाएगी, आपकी गाड़ी लेके चली जाएगी। इस तरह तो अमेरिका में होता है। तो गुरु महाराज ने उसको बहुत सीरियसली बोला एकदम चुप हो जाओ, ये मेरी एम्प्लॉय नहीं है, मेरी बेटी है। तो जैसे ऐसे बोला माता जी तो एकदम चूर चूर हो गई, एकदम पूरा पिघल गई। तो गुरु महाराज ने उनके नाम पे गाड़ी ली और फिर फार्म पे काम शुरू हुआ। फिर गुरु महाराज बोलते हैं कि हम फ्रूट ट्रीज़ लगाएंगे। तो फ्रूट ट्रीज़ हमने सोचा 1-2 लाएंगे, 60 फुट फ्रूट ट्रीज़ लेके आए एक बार में। और सारे थे लगभग 4-5 फीट बड़े। तो उनकी जड़ों के लिए एक बड़ा गड्ढा चाहिए था। अब वो गड्ढा कैसे करे? तो एक दिन हमने शुरू किया वो कुदाल और उससे गड्ढा करने को। अभी किसी को एक्सपीरियंस नहीं है। रसानंद प्रभु उनका भी बैक प्रॉब्लम, असीम गुरु प्रभु बैक प्रॉब्लम, मेरा भी कोई अभ्यास नहीं। हम लोग लगे हुए हैं खोदने के लिए। तो गुरु महाराज ने देखा ये लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो गुरु महाराज मशीन खरीद के लाए। अब वो जो मशीन थी वो अपने आप में एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसको शुरू करते से तो इतनी बड़ी मशीन थी और उसके नीचे ऐसा ब्लेड्स लगी हुई थी, उसको शुरू करते ही वो उड़ने लगती थी। तो हम 3 लोग तो उसको पकड़ने के लिए लगते थे। फिर गुरु महाराज ने बोला ऐसे यूज़ नहीं करते हैं। फिर गुरु महाराज ने सिखाई वो मशीन से कैसे गड्ढे करते हैं। तो गड्ढे किए। फिर गुरु महाराज मिट्टी लेके आए, वो पिकअप ट्रक में खुद गए, मिट्टी लेकर के आए, मिलाना सिखाया, पेड़ लगाए। उसके बाद गुरु महाराज बोलते हैं कि हमको पेड़ काटने पड़ेंगे बहुत सारे, क्योंकि 4-5 साल से अबेंडन, कई शाखाएं बढ़ गई हैं, रूम तक भी आ रही हैं, तो क्या करें? तो पेड़ काटना पड़ेगा। तो गुरु महाराज चेन सॉ खरीद के लेके आए। चेन सॉ मतलब वो ऑटोमेटिक, जो उसमें ऐसी ब्लेड जैसी लगी रहती है, साइकिल की जैसे वो होती है, ऐसी ब्लेड वाली क्या बोलते हैं उसको? आरी या इलेक्ट्रॉनिक ब्लेड, वो भी मूविंग वाली, ऐसी ऐसा। तो उसको ऑन किया तो ऐसे एक बार इधर आई। मैंने कही तो गर्दन कटेगी इससे सीधा। तो गुरु महाराज बोलते मुझे दो। तो हमने कहा ये तो गुरु महाराज हम लोग ट्राई करते। बोले नहीं मुझे दो। तो खुद ने अपने हाथ में ली और खुद ने पहला पेड़ काटा।
और इतना सिस्टमेटिक काटा, हमको लग रहा था कि गुरु महाराज इतना हर चीज़ में एक्सपर्ट कैसे है। सिस्टमेटिक काटा, फिर मेरे हाथ में थी, बोले अभी काट के दिखाओ, वहीं खड़े रहे, बोले काट के दिखाओ। तो मैं तो वैसे ही, मशीन हिल रही थी, मैं भी हिल रहा था लेकिन फिर पेड़ काटा। फिर गुरु महाराज बोला रोज़ 10 पेड़ काटने, 10 तुमको, 10 रसानंद को, 10 असीम गुरु, 10-10 पेड़ रोज़ काटना। तो ठीक है, गुरु महाराज को ब्रेकफास्ट सर्विंग करने के बाद वो मशीन लेके हम निकल गए। अब पहला पेड़ सिलेक्ट किया 30 फीट ऊपर, तो उस पेड़ को काटने के लिए 25-28 ऐसा लंबा पेड़ काटने के लिए, अब गुरु महाराज ने तो काटना सिखाया था, वो छोटा पेड़ था, अब ये लंबा पेड़ था। अब पेड़ को अगर ऐसे काटेंगे तो उस साइड गिरेगा, ऐसे काटेंगे तो इधर गिरेगा। अब इतना अभ्यास तो था नहीं, हमने पेड़ ऐसा काट दिया। अब जो चढ़ करके आवाज़ आई कहीं तो इधर पर गिरा, तो वहाँ से भागे, मशीन के ऊपर गिरा, मशीन का पापड़ बन गया। अब दिक्कत ये नहीं थी कि जान बची, दिक्कत ये थी गुरु महाराज को बोलें कैसे कि मशीन गई। जाके गुरु महाराज को बताया कि गुरु महाराज वो मशीन चपटी हो गई। गुरु महाराज बोले कैसे हो गई, इतनी कॉस्टली मशीन थी, क्या हुआ? तो मैंने बताया गुरु महाराज ऐसे पेड़ काट रहे थे। तो गुरु महाराज मशीन का पूरा चिंतन छोड़ दिया, बोले तुमको तो लगी नहीं, कुछ हुआ तो नहीं, किसी और को तो लगी नहीं? नहीं गुरु महाराज, फिर मशीन रिप्लेस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गुरु महाराज का ध्यान था कि डिवोटीज़ को तो कुछ हुआ नहीं। उसके बाद फिर आगे बढ़े, गुरु महाराज ने बोला कि मैं जीबीसी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, मुझे जाना ज़रूरी है, तो आप लोग यहाँ रहो और आप लोग इसको संभालो। क्योंकि ठीक है, अभी कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं, गुरु महाराज जीबीसी मीटिंग में आ गए। लेकिन वहाँ से रोज़ फ़ोन लगाते थे, और कैसे फ़ोन लगाते थे, जैसे एक कमरे में हम रहते थे, एक में रसानंद प्रभु, राधा राधे प्रभु, एक में अर्चना माता, सौम्य राधिका माता, ऐसे लाइन से रहते थे। तो सबके फ़ोन एक के बाद एक बजेंगे, पहले एक रूम में फ़ोन आएगा, गुरु महाराज बोलेंगे क्या चल रहा है, फिर दूसरे को फ़ोन लगाएंगे क्या चल रहा है, फिर तीसरे को फ़ोन लगाए, सबको इंडिविजुअली फ़ोन लगा के पूछते थे, किसी को भी ऐसा नहीं लगे कि हाँ हमको गुरु महाराज छोड़ के और चले गए, हम लोग यहाँ अकेले हैं। अब उसी बीच में क्या हुआ, गुरु महाराज ने पहले जब शिफ्ट किया था तो पेड़ तो भूतिया हमको दिखा ही था, लेकिन गुरु महाराज के साथ कोई गुरु महाराज जब तक थे वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब गुरु महाराज जब वहाँ गए तो रात में एक घटना हुई। तो एक रात में हम सो रहे थे रूम में, तो कोई तो था नहीं, और उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी वहाँ। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे हमारा लालटेन होता है इंडिया में, वैसा वहाँ बैटरी वाली लालटेन होती है, बैटरी लगाओ लालटेन जलाओ, तो वो लालटेन में हम लोग रहते थे। तो अब रात में लालटेन जली हुई, पूरा माहौल तो वैसे ही था। रात में जो 6 कमरे थे उसमें लास्ट कमरा हमारा था, उसके बाद जंगल और पास में एक चर्च, जो अबेंडन चर्च पुरानी थी। तो वहाँ से रात में आवाज़ आने लगी। आवाज़ कैसी आई, वहाँ पियानो रखा था, वो पियानो अपने आप बज रहा था। देखा अरे ये तो खतरनाक चीज़ है, रात में जाए भी किसके पास। फिर आवाज़ आती है कि वो चर्च का गेट कोई ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहा है। तो एक तो डर है कि वहाँ कोई भी कभी भी आ जाए गन लेके, कौन क्या कर जाए, वो तो अलग डर है, हम जंगल के बीच में है। और दूसरा डर है कि जो एंटी मैटर भूत प्रेत तो अभी उनका भी डर है। तो गेट खटखटाने लगे, हमने कहा चुपचाप पड़े रहो, कुछ कोई नहीं जाएगा। उसको भी बंद कर दिया, लालटेन को भी। अभी हमारे गेट पे खटखटाने लगा जोर जोर से, धम 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 धम। कभी कुछ नहीं, कहीं नहीं जाएंगे, तो चुपचाप रह जाएंगे, नमस्ते नरसिंह आया करके। अब अगले दिन हमने पूछा सब भक्तों को, क्या आप थे पियानो बजा रहे थे रात में? नहीं हम तो नहीं बजा रहे थे। सबको पूछा, कोई पियानो नहीं बजा रहा था। मैंने कहा गेट किसने खटखटाया हमारा? बोले गेट भी किसी ने नहीं खटखटाया। तो डर तो बहुत ज़्यादा हो गया। उसके बाद फिर आगे चले तो और भी घटनाएं हुई बाद में। जैसे हमारे भक्त लोगों को इच्छा थी डिज्नी स्प्रिंग्स जाएंगे, तो डिज्नी स्प्रिंग्स गए। तो किस्मत से मैं नहीं गया, तो बाकी वक्त डिज्नी स्प्रिंग्स गए। और वो जब लौट रहे थे तो पेड़ से कोई जीवन तो उनको लटका हुआ दिखा। तो बहुत मतलब ऐसा 2-4 कहानी हो गई थी। तो गुरु महाराज जब वापस आए तो हमारी इच्छा तो बहुत हो रही थी कि गुरु महाराज को बताते हैं कि ऐसी सब कहानियाँ हुई हैं यहाँ पर, लेकिन फिर गुरु महाराज को बताया नहीं। और एक दिन गुरु महाराज लेक्चर में खुद ही बोलते हैं, गुरु महाराज खुद ही एक दिन लेक्चर में बोलते हैं कि थैंक गॉड दिस प्लेस इज़ नॉट हॉन्टेड।
तो जब इस तरह बोले तो फिर हमको लगा कि चलो अब गुरु महाराज बोल रहे हैं तो सही होगा। उसके बाद ऐसी कोई ज़्यादा घटना हुई नहीं, एक घटना जस्ट हुई थी बाद में, उसके अलावा कुछ हुई नहीं। तो कहने का अभिप्राय है कि हम प्रभुपाद की कथा में सुनते हैं कि प्रभुपाद ने ऐसा एक घर लिया था जिधर इस तरह था। तो गुरु महाराज की कथा में भी ऐसे ही हुआ कि गुरु महाराज की प्रेजेंस से सारी अभद्र वस्तुएं वहाँ से चली गई थी। फिर गुरु महाराज ने बोला कि हम लोग काऊ मिनिस्ट्री को भी हेल्प करना चाहते हैं और डीलैंड को भी हेल्प करना चाहते हैं, तो क्या करें। तो नया एक प्रोजेक्ट बनाया, भक्ति बॉक्स। तो यहाँ से अभय चरण प्रभु को बोला कि 5000 भक्ति बॉक्स बना के भेज दो। और उसमें गुरु महाराज ने क्या आइडिया लगाया था कि अमेरिका में जो भक्त लोग हैं, जो गृहस्थ भक्त हैं, उनको हर महीने डीटीज़ के लिए कुछ सामान चाहिए रहता है, और एकादशी के लिए सामान चाहिए रहता है, घी चाहिए रहता है। तो ये सब वो अलग अलग जगह से प्रयास करते हैं लाने का। तो गुरु महाराज ने सोचा हम इस भक्ति बॉक्स में सब दे देंगे उनको, तो वो लोग जो पैसा बाहर देते हैं वो मंदिर को देंगे और उससे हमारा डीलैंड प्रोजेक्ट चलेगा। लेकिन एक महीने में हमको 100 बॉक्स देने में इतनी तकलीफ़ आई, क्योंकि उसको पैक करना, सब कुछ बनाना। गुरु महाराज का खुद का फ्लावर का रेसिपी था एकादशी आटे का। गुरु महाराज बोलते थे कि मोर देन एकादशी में नहीं खाना चाहिए, इट्स ए मिलेट, और मिलेट ग्रेन होता है, और जो एकादशी फ्लावर आते हैं उस सब में मोर देन होता है। तो गुरु महाराज ने खुद की रेसिपी बनाई, 3-4 बार चेंज करके, फिर फाइनल रेसिपी बनाई। आप लिख भी सकते हैं, घर में बना सकते हैं। साबूदाने का क्रश करके पाउडर 1/3 एमरंथ रजगिरा और 1/3 पोटैटो स्टार्च, इसको मिला करके गुरु महाराज ने जो आटा बनाया, तो नॉर्मल पुड़ी से भी ज़्यादा अच्छी पुड़ी बन रही थी उसकी। तो गुरु महाराज ने वो भी शुरू कर दिया, लेकिन 100 पैकेट बनाने में ही हमारी हालत ख़राब हो गई। तो फिर गुरु महाराज ने वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि हम लोग केटरिंग कंटिन्यू करेंगे। तो प्रसाद की केटरिंग शुरू की, ऑफिसेस में जा के हम लोग प्रसाद वितरण करते थे, और गुरु महाराज मेन्यू बनाते थे। तो मेन्यू ड्राफ्ट करके गुरु महाराज के पास लेके जाना है, गुरु महाराज अप्रूव करते थे। तो एक दिन गुरु महाराज दाल मखानी प्रसाद में ले रहे थे, तो गुरु महाराज बोलते हैं दाल मखानी रखो मेन्यू में। कि ठीक है गुरु महाराज, दाल मखानी रख दी। नेक्स्ट दिन फिर मेन्यू की बारी आई, गुरु महाराज बोलते दाल मखानी रखो, फिर दाल मखानी रख ली। फिर थर्ड डे गुरु महाराज बोलते दाल मखानी रखो। क्या गुरु महाराज 2 दिन से तो दाल मखानी खा रहे लोग। बोले अगर मुझे कुछ पसंद आता है तो मैं 1 महीने तक सेम खाता हूँ, तो ये लोग 3 दिन क्यों नहीं खा सकते। तो इस तरह गुरु महाराज मेन्यू पर्सनली डिसाइड करते थे। फिर एक दिन आया, महाराज भी उधर आ गए थे तब तक, कि वीगन फेस्टिवल, गुरु महाराज ने बोला हम वीगन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो वीगन फेस्टिवल मतलब जो वीगन लोग हैं उनको हम प्रसाद देंगे। और गुरु महाराज ने मेन्यू सेलेक्ट किया इटालियन। अब इटालियन मेन्यू बिना चीज़ के कैसे बनेगा, और चीज़ वीगन कैसे होगा। तो गुरु महाराज ने बोला हम खुद का चीज़ बनाएंगे, वीगन चीज़। अब गुरु महाराज ने रेसिपी बनाई वीगन चीज़ की, उसमें काजू, कोकोनट ऑयल और भी ऐसे 2-4 आइटम थे। तो गुरु महाराज ने बोला जाओ सामान लेके आओ। तो हम चले गए। गुरु महाराज बोलते हैं, हमने वहाँ से फ़ोन लाया, गुरु महाराज कितना लाना है। बोलते 50 किलो काजू लाओ। पहली बार जीवन में मैंने 50 किलो का पैकेट खरीदा काजू का। कोकोनट ऑयल वगैरह लेके आया, और गुरु महाराज ने रेसिपी सिखाई। वो छोटा सा हमारा मिक्सर था, उसमें कैसे बनाना है। उस मिक्सर में एक बार में 400-500 ग्राम ऐसा बन सकता था। गुरु महाराज बोलते हैं हम 100 किलो चीज़ बनाएंगे। वो 100 किलो चीज़ हमने शुरू किया था सुबह 5 बजे, रात में 10 बजे महाराज आके बोलते हैं माला को हाथ लगाया क्या। मैं कहा महाराज, गुरु महाराज हर घंटे पूछ रहे हैं कितना चीज़ बना है, तो ये चीज़ कंप्लीट होगा उसके बाद माला करेंगे। इतनी मेहनत की, और सभी लोग मेहनत कर रहे थे। दुलाल प्रभु को गुरु महाराज ने बोला था एक टेंट बनाओ, फ्लेक्स बनाओ, सब लोग मेहनत कर रहे थे। मतलब पूरा दिन इतना भयंकर था। मतलब सबने जब शुरू किया होगा 12 बजे के बाद रात में, और सुबह 5 बजे हमको निकलना था। निकल के हम लोग वहाँ पर गए, सेटअप किया, स्टॉल लगाई, सब कुछ किया। गुरु महाराज वहाँ पर आए। गुरु महाराज बोलते हैं कि प्रभुपाद ने प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया था तो पैसे लिए थे क्या, हम फ्री में देंगे। भक्तों को तो इतनी मेहनत की, इतना सामान खरीद के लाए, काजू 50 किलो, और गुरु महाराज बोल रहे फ्री में दो। तो उन्हें फ्री में बांटना शुरू किया। पूरा दिन वहाँ पर लाइन लगी रही, डिस्ट्रीब्यूट किया, महाराज भी थे, सब कुछ हुआ। फिर फाइनली रात में, मतलब लगभग शाम को जब हम पैकअप कर रहे थे, तो गुरु गौरंग प्रभु के यहाँ से एक रिक्वेस्ट आती कि उनके अपार्टमेंट में कुछ टूट गया है और उसको रिपेयर करना है।
तो गुरु महाराज बोलते हैं कि क्या भक्त लोग आ सकते हैं रिपेयर करने के लिए? तो महाराज को बोला, महाराज ने भक्तों को बोला, तो सब भक्त तो इतना पिसे हुए थे, एक दिन पहले से रात में भी सोए नहीं, सुबह भी पूरा, और अभी शाम हो गई और ये तंबू वम्बू उखाड़ के अभी वापस जाना है फार्म। तो बड़ी सब ने मना कर दिया। तो महाराज जब असहाय, महाराज बोलते हैं कि अब गुरु महाराज को क्या बोलेंगे। गुरु महाराज को महाराज ने कंडीशन बताई। गुरु महाराज ने बोला अच्छा मेरी बात कराओ। तो गुरु महाराज ने एक फ़ोन लिया, दुलाल, हाँ गुरु महाराज तुम आओगे? हाँ गुरु महाराज, मैं तो निकल गए यहाँ से। तो गुरु महाराज का जादू कुछ ऐसा था, वहाँ पर जितनी भी कठिनाई थी, लेकिन गुरु महाराज एक बार जब बुला करके किसी को कुछ बोल देते थे, तुरंत सब लोग सब भूल जाते थे। कई बार सर्विसेज बहुत हैवी हो जाती थी। जैसे एक बार जो घटना हुई आप लोगों को पता है, हमने एक बार पेड़ काट दिए थे। तो लगभग टाइम हो गया, टाइम कब तक? 5 मिनट, 5 मिनट्स, ठीक है। तो एक बार हमने, गुरु महाराज ने तो बोला था 10 पेड़ रोज़ काटने हैं, तो तब हम 3 लोग थे, बाद में 8 भक्त और आ गए। तो अब उस हिसाब से पेड़ भी कटने चाहिए, तो हम लोग पेड़ काट रहे थे। फिर गुरु महाराज ने बॉब कैट और मशीन्स भी ले आए। तो लगभग हमने लमसम 1000 पेड़, 1000-1500 पेड़ आसपास, 1000-1500 पेड़ हमने लगभग काट दिए। काटने के बाद एक भक्त जिसने खुद ने आइडिया दिया था पेड़ काटने का, वो भक्त आकर के बोलता है कि गुरु महाराज आपने तो वो पेड़ काट दिए जो यहाँ अमेरिका में काटना बैन है। बोले नॉर्मल पेड़ भी काटने के लिए अमेरिका में परमिशन लेनी पड़ती है, वो तो आपने ली नहीं। और ओक ट्रीज़ की स्पेशल स्पीशी एक थी जो आपने काट दी है, और ये काटने पे तो जेल होती है। अभी गुरु महाराज को, सब भक्तों को बुलाया। गुरु महाराज बोले मुझसे, गुरु महाराज पूरा खुद के ऊपर ले, गुरु महाराज बोले मुझसे गलती हो गई, मैंने आप लोगों को ऐसे पेड़ काटने के लिए बोल दिया, तो आप चिंता मत कीजिए, आई विल टेक होल ब्लेम, मैं अपने ऊपर लूँगा। जेल जाना होगा तो हम जेल जाएंगे, अगर फ़ाइन देना होगा तो मैं प्रॉपर्टी बेच के फ़ाइन भर दूँगा, मैं वैसे भी सन्यासी हूँ, मेरा कुछ है नहीं। तो इस तरीके से गुरु महाराज ने जब बोला तो सब भक्तों ने बोला नहीं गुरु महाराज, हम वी विल डू वट एवर इज़ नीडेड। गुरु महाराज बोलते हैं हाँ देखो मुझसे गलती हो गई, लेकिन देखो युधिष्ठिर महाराज से भी तो गलती हुई थी, लेकिन पांडव तो साथ में ही वन में गए थे, तो इसके लिए तो हम लोग अब साथ में ही इसको हैंडल करेंगे, कैसे हैंडल करना है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि पेड़ों को छोटा छोटा काट के और ज़मीन के अंदर बरी करेंगे, एटलीस्ट वो वाले पेड़ जो एंडेंजर्ड थे, है ना। अभी तो लाइव होने से कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो हम लोगों ने सोचा कि हम उसको बरी करेंगे। अब पेड़ कोई था 20 फीट, कोई था 25 फीट, और इतने मोटे मोटे पेड़, वो सदियों के पेड़, कोई ने उधर गए नहीं, जंगल के पेड़। अब उनको काटना और उनको शिफ्ट करना, इट वॉज़ अ वेरी हैवी टास्क। तो गुरु महाराज खुद ही वहाँ पर खड़े होते थे, गुरु महाराज खुद ही गाइड करते थे, इसको काटो, इसको करो। धूप आती थी तो गुरु महाराज धूप में खड़े रहते थे। एक बार एक भक्त गुरु महाराज से बोल रहा था कि गुरु महाराज मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके आऊँ क्या? वो 12-1 बजे की बात थी लगभग धूप की। तो गुरु महाराज बहुत धूप है, थोड़ा मैं ब्रेक लेके आऊँगा। मैं तो या श्योर जाओ ब्रेक लेके आओ, यू कम इन इवनिंग। जब वो चले गए, गुरु महाराज बोलते देखो इसकी उम्र है 32, मेरी है 75, मैं खड़ा हूँ, वो नहीं जा रहा तो उस तरह धूप में गुरु महाराज पूरा टाइम वहाँ खड़े रहते थे। फिर बीच में बारिश भी आई, बारिश का मौसम भी डीलैंड में बहुत हैवी होता था, तो गुरु महाराज छाते लेके वहाँ खड़े रहते थे। और उसमें गुरु महाराज को स्किन डिसीज़ भी हो गया उनके यहाँ पर, फिर बाद में ट्रीटमेंट लिया था, सीतानाथ प्रभु को पता है। तो वहाँ पर गुरु महाराज खड़े रहते थे, और जब धूप ज़्यादा होती थी तो गुरु महाराज खुद किचन में जाते थे, कभी नींबू पानी, कभी लस्सी खुद बना के लाते थे। एक जग लाते थे और एक गिलास लाते थे, फिर गिलास में दे करके पहले भक्त को देते थे, बोले पियो। तो पहले ही वो तो सब गंदे मैले कुचैले, सब मिट्टी लगी हुई है, किसी के हाथ में कुछ है, और बीच में सांप निकल गए तो कृष्ण मुकुंद ने 2-3 सांप मार दिए। मतलब इतनी गंदी हालत में हम लोग रहते थे, गंदे। गुरु महाराज हमको हाथ से बोले ये पियो। तो पहला भक्त पीता था, फिर वो गिलास ले जाता, गुरु महाराज नहीं गिलास मुझे दो। तो उसका गिलास गुरु महाराज लेते थे, फिर दूसरे भक्त को करके देते थे, तुम पियो। इस तरह गुरु महाराज खुद वो भक्तों का यूज्ड गिलास सबके पास ले जा के सबको पिलाता। फिर एक दिन क्या हुआ कि गुरु महाराज ने बोला कि मुझे बोला कि मैं एक नई किताब लिखना चाहता हूँ,
तो तुम्हारे पास कब समय रहेगा? कहा गुरु महाराज जब आप बोले। तो बोले तुम मंगला आरती के पहले आ सकते हो क्या? उनका ठीक है गुरु महाराज। तो बोले एक काम करते हैं, मंगला आरती के 1-1.5 घंटे पहले से हम रोज़ डिक्टेशन शुरू करेंगे और तुम दिन में उस डिक्टेशन को पूरा कर देना। अब 5 मिनट का डिक्टेशन आपको एडिट करना है तो उसमें लगभग आधा घंटा लगता है। अभी गुरु महाराज सुबह मंगला आरती के 1.5 घंटा पहले से डिक्टेशन देते थे 1-1.5 घंटे तक, तो उसको कंप्लीट करने में 8 से 10 घंटे लगभग लग जाते थे। तो गुरु महाराज ने बोला कि एक काम करो, तुम फार्म पे मत जाना, तुम ये काम करना। कहा ठीक है। और फिर गुरु महाराज 1-2 काम और भी बता दिए। बोले देखो मेरे कमरे में मच्छरदानी नहीं है तो मुझे दिक्कत होती है, तो मच्छरदानी लगाने की व्यवस्था भी कर देना। कहा ठीक है। अब गुरु महाराज गए वहाँ फार्म पे, सब कृष्ण मुकुंदपुर ईश्वरपुर ये लोग सब पेड़ काट रहे थे। मैं गायब, मैं तो अपना मस्त ऑफिस में बैठ के ट्रांसक्रिप्शन कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर मुझे याद आ रहे मच्छरदानी लगानी है, तो मच्छरदानी के लिए तो ड्रिल करना पड़ेगा। अब हमारा फार्म इतना विचित्र था, रूम कहीं, गोडाउन कहीं, सब दूर दूर, और कहाँ कौन सा सामान रख के भक्त भूल जाएगा वो खुद ही नहीं ढूंढ सकता है। 116 एकड़ में वो कहाँ ढूंढेगा? तो अब वो सब सामान बटोरने में मुझे 1-1.5 घंटा लग गया। ड्रिलिंग मशीन, उसका वो सब बिट, फिर इंची टेप, मंकी रेंज, वो सब ढूंढने में, हुक, वैसे वाले हुक मिलना चाहिए, तो सब ढूंढने में टाइम लग गया। अब वो ड्रिलिंग मशीन का चार्जर नहीं मिल रहा था, तो दुलाल प्रभु प्रसाद लेके जा रहे थे, तो वो दोबारा से पेड़ काटने के लिए। तो मैंने उनको बोला कि प्रभु जी थोड़ा मदद कर दीजिए, मेरे को इसका चार्जर नहीं मिल रहा। तो उन्होंने चार्जर दिया और वो चले गए। अब वो वहाँ जब पहुँचे तो गुरु महाराज बोला तुम लेट क्यों हो गए? अब उन्होंने ये तो बताया नहीं कि मैंने आलू माखा बना के खाया। उन्होंने बोला कि मैं ड्रिलिंग करके आ रहा हूँ गुरु महाराज, इसलिए मैं लेट हो गया। गुरु महाराज ने बोला वेरी गुड, कोई बात नहीं। वहाँ कंटिन्यू हुआ बात। अब मैं यहाँ ड्रिलिंग, अब गुरु महाराज को तो इतना मतलब स्पेसिफिक, 1 मिलीमीटर भी ऊपर नीचे होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो उसको खूब नाप तोल के ड्रिलिंग की। अब वो ड्रिलिंग का कचरा कारपेट, पूरा गुरु महाराज का कारपेट था, तो कारपेट साफ़ किया, फिर वो वैक्यूम क्लीनर ला के सब किया, तो उसमें काफ़ी टाइम निकल गया। किया 4 हुक लगाए बस। अब गुरु महाराज जब वापस आए खूब गुस्सा, इतना गुस्सा गुरु महाराज, मैंने प्रणाम किया, नो रिस्पॉन्स, सीधा बाथरूम में चले गए। बाथरूम से बाहर आए, फिर बोलते हैं तुमको अगर सेवा नहीं करना तुम इंडिया वापस चले जाओ। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या, मैं शांत। गुरु महाराज बोलते हैं कि कहाँ थे पूरा दिन? ना गुरु महाराज मैं ये ड्रिलिंग कर। बोले वो तो दुलाल ने किया है, तुमने क्या किया है? तुम कोई सेवा नहीं करते हो, यहाँ पर बैठे रहते हो, बाकी सब वक्त कितनी मेहनत कर रहे हैं, तुमको पता है कितना कष्ट हो रहा है उन लोगों को, और मैं दिन भर से वहाँ खड़ा हूँ, इतनी कठिन परिस्थिति में भी तुम सबके साथ नहीं हो। बोले इन डिफ़िकल्ट टाइम्स यू शुड बी टुगेदर। मैं क्यों वहाँ पर खड़ा हूँ? क्या मैं पेड़ काट रहा हूँ? लेकिन मैं वहाँ खड़ा हूँ पूरे टाइम, तुम क्यों वहाँ पर नहीं हो? इतना डांटे। बोले तुम इंडिया वापस चले जाओ, तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम वापस चले जाओ। ये बोल के गुरु महाराज हाथ धोने के लिए चले गए और फिर प्रसाद लेने वाले थे। तो मैं वहाँ से चला गया। मैंने कहा मेरे जीवन का अभी क्या, अभी तो यहाँ की भी नहीं, वहाँ की भी नहीं। तो मैं जाकर के मंदिर में बैठ गया। अब इंद्रीश प्रभु प्रसादम सर्विंग करने लगे। अब प्रसाद के समय गुरु महाराज रोज़ चैतन्य चरितामृत सुनते थे। तो गुरु महाराज ने बुलाया, बोले चैतन्य चरितामृत वाला कहाँ है? तो अभी इंद्रीश प्रभु, फ़ोन मेरा रूम में छूट गया, मैं मंदिर में बैठा हूँ, बेचारे फार्म में ढूंढ रहे हैं। गुरु महाराज प्रसाद लेने के लिए बैठ गए, ढूंढने से कहीं मिल नहीं रहा। उन्होंने सोचा भी नहीं कि ये मंदिर में जाएगा रात के समय। तो फिर ऐसे जैसे ढूंढते 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 मंदिर में आए तो मैं प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहा था। मैंने कहा गुरु महाराज ने छोड़ दिया, प्रभुपाद ही आश्रय हैं। तो प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहा था। बोलते गुरु महाराज बुला रहे हैं। मैंने कहा अब नहीं जाऊँगा। बोले नहीं गुरु महाराज बुला रहे हैं, चलो। तो मैं गया, बोलते रीड चैतन्य चरितामृत। तो मैंने कहा रीडिंग फ्रॉम जय बोले इट्स ऑल राइट यू कैन गो। फिर बोले, फिर भगा दिया। फिर मैं जा कर के मैंने सोचा कि अब तो कल का टिकट करके मैं चला जाता हूँ। तो फिर मैं रूम में जाके सो गया। 2-2:30 बजे गुरु महाराज ने बेल बजाई। अब मैं और दामोदर प्रसाद प्रभु हम दोनों साथ में एक रूम में रहते थे। तो वो सुनते थे बराबर, बेल बज गई, वो मेरे को उठाते थे। बोले बेल बजी है। मैंने बेल बजी तो तुम जाओ ना। मेरे को महाप्रसाद मिला है आज ऑलरेडी। बोले नहीं आप ही जाओ, मेरे को भी मिला। बोले तो फिर मैं ऐसे जैसे गया अंदर। गुरु महाराज बोले मेरा ईमेल देखा? नहीं गुरु महाराज। बोले ईमेल खोलो। ईमेल खोला तो गुरु महाराज इसमें लिखे थे आई एम वेरी सॉरी
मैंने तुमको डांटा, एक्चुअली एक भक्त ऐसे क्रिटिकल टाइम पे छोड़ के चला गया, उसका गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतारा। तो इस तरह गुरु महाराज का एक जो आइडियल लीडरशिप कैसे सबका हार्ट कैप्चर करते हैं। एक और जस्ट लास्ट स्टोरी सुना के एंड। एक बार क्या हुआ कि हम नहा रहे थे और नहाते समय एक मकड़ी गिरी। तो इंडिया में तो कॉमन है, हमारे कपड़ों में मकड़ी, कहीं भी कपड़ मकड़ी आती, तो मकड़ी गिरी, हमने ऐसे करके हटा दिया। नहा के तैयार हो गए, तैयार होके फिर सेवा में आ गए। तो वही डिक्टेशन का टाइम था, मंगला आरती के 1.5 घंटे पहले रिपोर्टिंग करनी, गुरु महाराज से डिक्टेशन लेने, फिर मंगला आरती जाना है। मंगला आरती के बाद मुझे चक्कर आने लगे। तो मैंने सोचा कि शायद कई दिनों से नींद नहीं हो रही है, इसके लिए शायद चक्कर आ रहे होंगे। तो फिर वो टाइम भी निकला, गुरु महाराज का ब्रेकफास्ट सर्विंग हुआ तो उल्टी हो गई। मैं सोचा ये क्या दिक्कत है, जाके फिर रूम में लेटा, गुरु महाराज का फ़ोन आया। फिर वो तो डांट तो पड़ी थी कि सबके साथ नहीं रहते हो, तो फिर सेवा में भी रहना था। ऐसे करते करते लंच का टाइम हो गया, फिर 2-3 उल्टी हो गई, चक्कर आने लगे। तो भक्तों को पता पड़ा कि इनके साथ कुछ गड़बड़ हुआ है। तो शाम होते होते मैं फेंट होने लगा। तो रसानंद प्रभु को पता पड़ा कि मेरी ऐसी हालत है, लेकिन वहाँ से कोई भी पास में मेडिकल स्टोर भी काफ़ी दूर थी। तो वो भी सोच रहे थे कि फार्म पे कुछ मिल जाए, उससे ही हो जाए। तो कुछ दवाइयाँ, सब अपने अपने सब डॉक्टर तो होते ही हैं, सब ने कुछ ना कुछ दिया, लेकिन मेरी हालत और गंभीर होती गई। इसी बीच में गुरु महाराज को जो वहाँ खड़े होके रैशेस हो गए थे, वो काफ़ी बढ़ गए थे और गुरु महाराज को काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। वो बड़े बड़े लाल धब्बे हो गए थे, खुजाल मच रही थी, दर्द हो रहा था। तो गुरु महाराज को फीवरिश भी लगने लगा था उस दर्द की वजह से। तो गुरु महाराज को हम बोले थे सुबह भी कि गुरु महाराज डॉक्टर के पास चलते हैं। गुरु महाराज एलोपैथी पसंद नहीं करते थे। गुरु महाराज बोले नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, वो अपने आप सही हो जाएगा। फिर दोपहर में बोला, तब भी गुरु महाराज रेडी नहीं हुए, बोले आई विल नॉट गो टू डॉक्टर, वहाँ कहाँ जाएंगे, इतना दूर जाना है, आना है, और यहाँ मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव है, इससे अच्छा तो हम इंडिया जाएंगे, तब विनीत का ट्रीटमेंट करा लेंगे। ऐसा करके गुरु महाराज को टालते रहे। शाम को फिर रसानंदपुर ने गुरु महाराज को बोला, गुरु महाराज जी कृष्ण किशोर को चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रही है, और सुबह एक मकड़ी काट के गई थी। गुरु महाराज ने जैसे ही सुना मकड़ी, वैसे गुरु महाराज बोलते यहाँ की मकड़ी इंडियन मकड़ी नहीं है, ये पॉइजनस होती हैं। गुरु महाराज तुरंत बोला गाड़ी निकालो। गाड़ी निकाल के खुद लेकर के गए, खुद लेकर के वहाँ से 1 घंटा दूर डॉक्टर के जो मेडिकल स्टोर था वॉलमार्ट में, वहाँ पर गए, डॉक्टर से मीटिंग कराई, मेडिसिन दी, मेडिसिन दिलवाई, फिर खुद के लिए मेडिसिन ली और फिर वापस आए। तो खुद के लिए जो दिन भर नहीं जा रहे थे, वो एक भक्त को थोड़ी तकलीफ़ होने पे खुद लेकर के गए। रात में हम मेडिसिन वगैरह लेके सो गए। अब उस सब अफरा तफरी में गुरु महाराज के कपड़े प्रेस करके रखना मैं भूल गया उस दिन। अब अगले दिन गुरु महाराज ने स्नान किया, तो स्नान करके कपड़े थे नहीं, तो बेल नहीं बजाई, चुपचाप से अपने कमरे से निकले, हमारे कमरे में चुपचाप आए, और जहाँ कपड़े रखे रहते थे वो ड्रॉर खुद निकाल रहे थे। इतने मेरी नींद खुली, गुरु महाराज गमछे में वहाँ खुद चुपचाप कपड़े निकाल रहे थे। तो बोला गुरु महाराज व्हाट हैपेंड? तो बोले मेरे कपड़े नहीं थे, तो मैं कपड़े, यू टेक रेस्ट, तुम्हारा एंटीबायोटिक चल रही है, तुम रेस्ट लो। तो ये किस लेवल का सेंसिटिविटी, किस लेवल की केयर गुरु महाराज करते थे, तो उसके हिसाब से ये सब इंटरेक्शंस डीलैंड में थे। तो मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं आया था, आप क्षमा कर दीजिए। जो याद आया मैंने बोल दिया, और कई चीज़ों में मैंने मैं किया है, लेकिन जो याद आया वो बोला है, तो आप क्षमा कर देना। हरे कृष्णा। पतित पावन गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।